हम डेरिवेटिव का यूजेस डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला यूज हमने जो डिस्कस किया, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। दूसरा जो यूज था, डेरिवेटिव फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस। आज हम तीसरा यूज देखेंगे, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। सो कैसा हम डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं भी कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम समझते हैं क्या किस तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सपोज y x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, तो हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ y अगेंस्ट x। y अगेंस्ट x प्लॉट कर लेते हैं। सपोज ऐसा कुछ ग्राफ आया, यहाँ y है, y यानी कि fx और ये x। सो y का वैल्यू जो है x पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है अपना नियरेस्ट नेबरहुड में सबसे ज़्यादा है। मतलब x1 पर आप बोल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू अपना नेबरहुड में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पर x2 में आप बोल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू अपना नेबरहुड में सबसे कम है। इसी तरह आप बोल सकते हैं यहाँ पर x3 में फिर से अपना नेबरहुड में वो सबसे ज़्यादा है। उसी तरह x4 में अपना नेबरहुड में ये सबसे कम है। सो मैथमेटिकली कैसा जानेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर होता। हमको मालूम है डेरिवेटिव dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, राइट। सो कोई भी कर्व अगर है तो जो ये स्लोप है, स्लोप जो है ये dy बाई dx होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टचिंग द कर्व एट वन पॉइंट। सो आप क्लियरली देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स में टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। टर्निंग पॉइंट्स में क्लियरली टेंजेंट्स जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि जो थीटा है ये 0 हो जाएगा और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। मतलब कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू में एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में उसका डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा, राइट। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू में वो टर्निंग पॉइंट होता है और टर्निंग पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट में जो है टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि dy बाई dx जो है 0 होगा। सो ये आपका कंडीशन है। दूसरा बात है जो भी मैक्सिमा मिनिमा है वो अपना नेबरहुड का मैक्सिमा मिनिमा है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं। हो सकता है कि कोई एक मिनिमा, ये मिनिमा इससे ज़्यादा, क्योंकि कई सारा मैक्सिमा मिनिमा है। सो जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं वो अपना नेबरहुड में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फंक्शन में कोई मिनिमा उस मैक्सिमम से ज़्यादा हो। और ये भी हम देखेंगे कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक कर्व कहीं ब्रेक नहीं होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक मैक्सिमा के बाद और एक मैक्सिमा जाने के लिए एक बार इधर घूमना ही पड़ेगा, मतलब एक मिनिमा आएगा ही। सो मैक्सिमा मिनिमा हमेशा अल्टरनेटली आते हैं। अब अगर मैक्सिमा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में देख लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट में देख लीजिए, ये जो एंगल है, टेंजेंट का जो एंगल है वो लेस देन 90 है। मतलब अगर मैं टेंजेंट मतलब क्या होता है, dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, x1 को देखें, सो x1 का थोड़ा लेफ्ट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूट एंगल बनाता है, यानी कि tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और थोड़ा अगर हम राइट में लेते हैं, राइट में लेते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट जो है, ये एंगल जो है मोर देन 90 है, एंड tan मोर देन 90 नेगेटिव होता है। सो मैक्सिमम वाला पॉइंट में
आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो है। लेकिन थोड़ा अगर हम लेफ्ट में लेंगे तो टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाता है, मतलब पॉजिटिव है, और थोड़ा राइट में लेंगे तो टेंजेंट जो है एब्ट्यूस एंगल बनाता है, मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। सो x1 पर dy बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, बट आपका कन्वीनियंस के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ। सो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका अगर फिर से डेरिवेटिव करें, तो ये जो एंगल है ये क्या है, मोर देन 90 है, यानी कि a लेस देन 0 होगा। तो फिजिक्स के लिए इतना याद रख लिए काफी है। पहली बात याद रख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमा जो है एब्सोल्यूट नहीं होता, अपना नेबरहुड में वो सबसे ज्यादा वैल्यू या सबसे कम वैल्यू होता, और ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी मैक्सिमा एक और मिनिमा जो है उससे कम हो, ऐसा पॉसिबल है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम मिनिमा जो है अल्टरनेटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमा जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसका फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब चेक करने के लिए वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो जिस पॉइंट पे इक्वल टू 0 करके आपको पॉइंट निकल जाएगा, सपोज पॉइंट x1 है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करके x1 को डालिए। अगर x1 लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा है। x1 पर ये डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमा है। तो ये है डेरिवेटिव का यूज, थर्ड यूज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम, तो आपका माइंड में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन जो है y x का फंक्शन है, और ये दिया गया है y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। तो इस तरह से दिया गया है, और आपको कहा गया है कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो dy बाई डी एक्स, ये आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। सो 6 चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x आपका 2 निकल गया और x आपका माइनस 1 निकला। तो चेक करने के लिए अब सेकेंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। सो सेकेंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है। 12x माइनस 6। तो पहला पॉइंट डालते हैं, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 12 इंटू 2 माइनस 6, पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव। मतलब एट x इक्वल टू 2 y हैज मिनिमम वैल्यू, सो ऑब्वियसली दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेटली एग्जिस्ट करता, तो वो मैक्सिमा ही होगा। तो y का मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, x इक्वल टू 2 में। सो 2 डाल दीजिए, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, यहाँ x की जगह में मैं 2 डाल रहा हूँ, प्लस 12 कितना हो गया, 16, 12 माइनस 24 प्लस 12, सो माइनस 12 प्लस 12 कट गया, ये आपका माइनस 8। ये मिनिमम है। मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, दूसरा
टर्निंग पॉइंट में x इक्वल टू -1 में। सो 2 इंटू -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -12 इंटू -1 प्लस 12 कितना हो गया? -2 ये आपका -3 प्लस 12 प्लस 12। सो 12 प्लस 12 24 -6 18। सो ये फंक्शन हमें दिया गया था और हमें पूछा गया था फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन अक्सर आपको फंक्शन दिया नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको क्वेश्चन वर्ड्स में दिया है। क्वेश्चन आपको वर्ड्स में दिया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। सम ऑफ टू नंबर्स, सपोज नंबर्स जो है x और y है, इनका सम 20। एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर एंड क्यूब ऑफ अदर नंबर इज मैक्सिमम, अगर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 20 को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए ताकि एक नंबर और क्यूब ऑफ दूसरा, इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो यहां फंक्शन जो है p है, सपोज प्रोडक्ट को मैं p लिख रहा हूं, ये मैक्सिमम चाहिए। सो p आपको मैक्सिमम चाहिए, सो p का डेरिवेटिव होगा। लेकिन यहां तो दो वेरिएबल है, वेरिएबल तो हमेशा एक होना चाहिए, तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो किसी एक को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? या तो x को हटा दीजिए या y को हटा दीजिए। सो चलिए x को हटा देते हैं। x क्या हो जाएगा? 20 माइनस y। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20y क्यूब माइनस y4। अब आपको p जो है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां y वेरिएबल है, माइनस y4 4y क्यूब इक्वल टू 0। तो हम 4y कॉमन ले सकते हैं, 4y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 4y स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 4y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा? y स्क्वायर चला गया 15, 4y स्क्वायर y इक्वल टू 0। सो क्या क्या वैल्यू निकला? y इक्वल टू 0 निकला और y इक्वल टू 15 निकला, दो वैल्यू निकला। सो y इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो मानिए x 20 हो गया, ये प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। y अगर हम 0 लेते हैं तो x खुद 20 हो गया, 20 इंटू 0 मिनिमा हो जाएगा। तो ये मिनिमा होगा, देखने से पता चलता है, हमको सेकेंड डेरिवेटिव चेक करने का जरूरत नहीं है। यानी कि y मैक्स 15 है। सो y 15 होने से x कितना हो गया? x कितना हो गया? 20 माइनस 15 5 हो गया, राइट। तो क्वेश्चंस अधिकतर जो है फंक्शन सीधा दिया नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है, फंक्शन बनाना पड़ता है और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको एक वाइट पेपर दिया गया, वाइट पेपर दिया गया, स्क्वायर पेपर, जिसका साइड का लेंथ a। आपको एक पेपर दिया गया जिसका साइड का लेंथ a है, स्क्वायर पेपर है, और आपको कहा गया कि चारों साइड से स्क्वायर काटिए, चारों साइड से स्क्वायर काटिए, आइडेंटिकल स्क्वायर काटिए, चारों साइड से आइडेंटिकल स्क्वायर काट दिए, काट के निकाल दीजिए, और जो बचा है उसको आप उठा दीजिए, राइट। तो जो उठा देंगे, जो कंटेनर बनेगा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। जब इसको आप यहां से काट देते हैं, मान लेते हैं ये x काट देते हैं, इधर x काटे, तो ये जो लेंथ आपका बचेगा, ये कितना लेंथ हो जाएगा? a माइनस 2x। ये चारों तरफ सेम हो जाएगा, a माइनस 2x। और जब आप इसको उठाते हैं, आपने x काटा है, उठाने से हाइट x हो जाएगा, इधर x इधर x इधर x, एक कंटेनर बनेगा। कंटेनर का लेंथ एंड ब्रेथ दोनों a माइनस 2x है, हाइट x। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या लेंथ काटना है, x का क्या वैल्यू होगा कि वो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब आपको फंक्शन पहले बनाना है, वॉल्यूम का फंक्शन।
सिंपल मैथमेटिक्स है, वॉल्यूम का फंक्शन आपको मालूम है, बेस एरिया इंटू हाइट होगा, बेस एरिया a माइनस 2x या फिर लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट जो भी बोलिए। सो बेस एरिया a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना था, आपने इसको यहां से काट के उठाया था, x हो गया। तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस 4x क्यूब माइनस 4ax स्क्वायर, राइट। सो फंक्शन है ये। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि v का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dx। डिफरेंशिएट कीजिए, पहला a स्क्वायर हो गया, पहला नेक्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 8ax इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर को साइड में लाते हैं। सो 12 चाहिए, आपका 6 हो जाएगा, 6ax माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ आप 12x कॉमन ले लीजिए, 12x कॉमन ले सकते हैं, नहीं 6x कॉमन लीजिए, 6x कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस a, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस a कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस a इक्वल टू 0। सो x कितना हो गया, a/2 और x कितना हो गया, a/6। तो a/2 अगर मैं काटूंगा, ये लेंथ a है, a/2 अगर मैं काटूंगा तो पूरा आधा में कट जाएगा, आधा में सभी तरह काट के अगर कर दूंगा तो कोई कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होगा, 0 वॉल्यूम हो जाएगा। सो a/2 में 0 वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब a/6 आपको काटना है। सो a/6 अगर काटेंगे और उसको a करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम का वैल्यू अगर पूछा गया तो यहाँ डाल दीजिए, x की जगह a/6 डाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये जो लास्ट दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, लास्ट दो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो मैथमेटिक्स का था, मोर और लेस मैथमेटिक्स है। लेकिन फिजिक्स में भी अधिकतर आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो बिकॉज अभी हम 11 में जस्ट शुरू किए हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन कर रहे हैं, तो हमें उतना फिजिक्स नहीं मालूम है। 10 में हमने किया है लेकिन मोस्टली क्वालिटेटिव था। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बाद में आपको इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम ऐसा बनाते हैं जो बाद में आप करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको रिवाइज होगा, रिवाइज होने से अच्छा याद रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। अगर आप सीधा प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। और अगर ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ी दूर में गिर जाएगा, या फिर सीधा प्रोजेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा अगर करेंगे तब भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होता है, और ऐसा करेंगे तो जाएगा ही नहीं। लेकिन आपको पूछा गया है कि आप कौन सा एंगल में फेंके ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मान लेते हैं r, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कौन सा एंगल में फेंका जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल का है। अब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे बाद में तो आप देख लेंगे। तो r का पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं इक्वेशन। r का इक्वेशन है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इक्वेशन। और हमें कहा गया है कि एंगल कौन सा हो ताकि r मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और यहां वेरिएबल कौन सा है, थीटा, थीटा वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। सो डी आर बाई डी थीटा, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट है, बाहर रह जाएगा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, और इक्वेट करेंगे 0 के साथ। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में फेंकना है तो आप 45 डिग्री में फेंकिए। वैल्यू निकालना है तो 45 डिग्री यहाँ डाल दीजिए, साइन 91 हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो ये सभी चैप्टर में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली काइनेमेटिक्स में आएगा,
कोई भी चैप्टर में, सपोज फ्रिक्शन है, आप एक बक्सा को टान के ले रहे हैं, तो ये आपको बक्सा है, इसको टान के लेना है। तो अगर आप ऐसा टानते हैं तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगता है, और अगर आप ऐसा टानते हैं तो ये मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा टानते हैं, हॉरिजॉन्टली टानते हैं तो एफर्ट, फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर ऐसा टानते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब बीच में कोई ऐसा एक एंगल है, बीच में एक ऐसा कोई एंगल है जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा, जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो वो एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो वो एंगल आपको निकालना है, लेकिन आपको तो अभी आपको मालूम नहीं है कि वो हम कैसा करें, आपको फ्रिक्शन वगैरह नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो इक्वेशन जो है, फोर्स का इक्वेशन जो है, F इक्वल टू म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इक्वेशन आया कहाँ से? जब आप फ्रिक्शन करेंगे तो आप देख लेंगे ऐसे इक्वेशन आता है। इनफैक्ट उस वक्त आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं, जब बाद में आप एक्चुअल चैप्टर पाएंगे तो ये रिवाइज हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि F का मिनिमम वैल्यू क्या है, लीस्ट एफर्ट में आप कैसा पुल कर सकते हैं, एंगल को वैरी करके। कौन सा ऐसा एंगल है जहां पर आपको एफर्ट लीस्ट लगेगा? तो यहां वेरिएबल कौन सा है? थीटा। सो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट है क्या नहीं? न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट है, खाली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने से हो जाएगा, कांस्टेंट है। सो डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो फंक्शन जो है मिनिमम होगा। सो सिर्फ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो आप उस तरफ ले जाइए, माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू म्यू। सो ये एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, इस एंगल में सबसे कम एफर्ट लगेगा। इस एंगल में अगर हम कोई चीज़ को पुल करेंगे तो कम एफर्ट में हम पुल कर सकते हैं, राइट। अब वैल्यू अगर चाहिए तो फिर इसमें वापस डालना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का था, बाद में आपको फ्रिक्शन चैप्टर में फिर से डेरिवेशन होगा, अब उस वक्त आपके लिए इजी लगेगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप अभी क्लास 10 में किए होंगे, क्लास 10 में आपका इलेक्ट्रिसिटी था। सो इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ले लेते हैं। इस सेल है, इसका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R, और इधर एक रेसिस्टर है। रेसिस्टर में पावर का क्या फार्मूला होता है? I²R, है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछा है कि R को आप कैसा सेलेक्ट करेंगे ताकि पावर जो है वो मैक्सिमम होगा। तो सपोज R को हम बिल्कुल कम कर देते हैं, R को 0 कर देते हैं, नियरली 0, तो पावर क्या हो जाएगा? R अगर नियरली 0 है तो पावर 0। और दूसरा एक्सट्रीम लेते हैं, R को एकदम लार्ज कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं। R को अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो ओम्स लॉ के अनुसार करंट 0 हो जाएगा। सो करंट अगर 0 हो जाएगा तब भी पावर 0 है, यानी कि R अगर 0 है तब भी पावर 0 है, R अगर इनफाइनाइट है तब भी पावर 0 है। तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पावर मैक्सिमा होगा, और कंटिन्यूअस फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा जो है अल्टरनेटली एग्जिस्ट करता है। तो पहले करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट क्या होता है? टोटल EMF बाय रेसिस्टेंस। सो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस, है कि नहीं? तो यहां डाल देते हैं, फंक्शन पहले बना लेते हैं। दो वेरिएबल नहीं चाहिए हमें, I² यानी कि E² बाय R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R। वेरिएबल क्या है? कैपिटल R वेरिएबल। सो विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल R डिफरेंशिएट करेंगे। E² कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देते हैं, इसको बाहर रख देते हैं। अब हो गया, ये फंक्शन हो गया R बाई R प्लस R होल स्क्वायर। सो कोशेंट फार्मूला यूज करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा। आई रिपीट, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 होगा,
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव r प्लस आर होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू आर प्लस आर। अब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रह जाएगा r प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर इक्वल टू 0। सो r प्लस आर हम कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा r प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू 0। ये सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स है, ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 है। तो मैक्सिमम पावर के लिए ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ बराबर होना चाहिए, राइट। उसी तरह एक क्वेश्चन और कहीं से ले लेते हैं, से इलेक्ट्रोस्टैट से ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से ले लेते हैं। सपोज ए रिंग है, रिंग का रेडियस r है और इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें चार्ज मान लेते हैं q है। तो सेंटर में फील्ड जो है 0 हो जाता है और इन्फिनिटी में डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, फील्ड 0 हो जाता है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम हुआ होगा। सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो बिकॉज आप क्वांटिटेटिवली उतना नहीं किए होंगे, मैं सीधा लिख देता हूँ इक्वेशन। सो इक्वेशन जो है ये इस तरह से आता है, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, क्यू जो है चार्ज है, सिर्फ स्मॉल आर वेरिएबल है। स्मॉल आर जो है डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल आर वेरिएबल है। कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ रिंग, ये कांस्टेंट है। तो खाली स्मॉल आर वेरिएबल है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर और इक्वेट करेंगे 0। हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। सो इक्वेट डिफरेंशिएट करेंगे डी ई बाई डी आर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देंगे। क्वोशंट रूल आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करने से बाई 2 जो है वो नहीं रहेगा। सो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर आर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1, ये जगह नहीं है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1, 1/2। फिर चेन रूल यूज करेंगे, अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, स्मॉल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इक्वल टू 0। सो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a और a चला जाएगा, a रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 3r आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल टू 0। सो इन दोनों में आप ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ को कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, यहाँ एक r था, यहाँ एक r था 3r, सो ये आपका आर स्क्वायर होता है माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर से ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 है, यानी कि r इक्वल टू आपको प्लस माइनस r/√2। सो अगर हमारे पास रिंग है, रिंग में चार्ज दिया गया है q, तो कहाँ फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ फील्ड मैक्सिमम होगा, r/√2, प्लस माइनस है मतलब दोनों साइड है। सो r/√2 में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम ये मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स के सभी टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी टॉपिक में अगर आपको बोला गया कि इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो पहले आप उसका फंक्शन बनाइए, उसका एक इक्वेशन निकालिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। 0 करने से वो पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ पर मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। पॉइंट मिल जाने के बाद उसको फिर से वापस डालिए। अगर ई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस क्वेश्चन में ई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, अब इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना है,
स्मॉल आर की जगह में r/√2 डाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको dy/dx इक्वल टू 0 करने से पॉइंट मिल जाता है जहाँ मैक्सिमा मिनिमा होता है। उस पॉइंट को फिर से वापस में इक्वेशन में डाल दीजिए और मैक्सिमा मिनिमा निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये था बेसिकली डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम वापस काइनेमेटिक्स के क्लास ग्राफ का क्वेश्चन हमने नहीं किया था, मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ का क्वेश्चन नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन का जो लास्ट क्लास है ग्राफ का क्वेश्चन उसको लेते हैं। ठीक है।